आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपको 3 एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिनमें जो उनकी आउटर मोस्ट शेल है उसमें क्या है, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसका क्या होना चाहिए, 1। अब आपको पता है कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हमारा ग्रुप 1 है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 होता है। और अगर आपको ये ऐसे नहीं पता तो आप नॉर्मली इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें क्या क्या होता है, आपके पास लिथियम है। ठीक है, लिथियम के बाद आता है आपके पास सोडियम, देन आता है पोटेशियम। और अब हमें ये भी पता है कि जो आपका ग्रुप होता है उसमें क्या है, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आप जस्ट एक बार लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके देखिए। लिथियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 3। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 एटॉमिक नंबर है। और आपको पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, सबसे पहले के शेल जो है इसमें मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल में आपके 8 आ सकते हैं। एम में आपके कितने आ सकते हैं, 18। और जो आपकी एन शेल है उसमें आपके 32 आ सकते हैं। तो के शेल में फिल करते हैं हम सबसे पहले। तो हमने फिल किए कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो एल शेल में आपके पास कितना जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा, क्योंकि टोटल एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 3। सिमिलरली यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसमें भी अगर आप इसी तरीके से फिल करेंगे, के में आएंगे 2, एल पूरी भर जाएगी आपकी 8। देन इसके बाद जो आपकी एम शेल है उसमें कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोनों ही केसेस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जो आपका ए ऑप्शन था कह रहा है कि 3 एलिमेंट्स, तो मतलब फर्स्ट ग्रुप के कोई भी 3 एलिमेंट्स बता सकते हैं। तो हमने बोल दिया लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और आपका क्या हो गया, पोटेशियम। सिंबल्स अगर नहीं पता तो मैं इनके कंप्लीट नेम लिख देती हूँ। ये हो गया आपका लिथियम, देन ये क्या है आपका सोडियम, और के का रिप्रेजेंटेशन होता है पोटेशियम के लिए। ओके, देन जो सेकेंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि आपको 2 एलिमेंट्स बताने हैं उन जिनका आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि जो आपका सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें पहले ये देखना है कि जो आपकी सेकेंड शेल होती है, सेकेंड जो ग्रुप है आपका उसमें कौन कौन से मेटल्स आपके प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए आपके पास जैसे कि हो गया बेरियम, देन आ गया आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। इन सभी में आप अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो आपके 2 आएंगे। बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। तो इसमें अगर मैं वैलेंस फिल करूं शेल्स में तो यहाँ पे पहले 2 फिल करेंगे, देन यहाँ पे के लिए बचे ही 2, तो कितने हैं, 2। मैग्नीशियम के जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एम शेल में बचे आपके पास सिर्फ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे आने को, तो इसमें आपके 18 आ सकते हैं। तो देखिए दोनों केसेस में आपके आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो इसके लिए आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो बैरियम और जो मैग्नीशियम है ये इसके लिए क्या हो जाएगा, आंसर। तो जो बी ऑप्शन है इसमें आप लिख सकते हैं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ओके, देन जो लास्ट पार्ट है उसमें बोल रहा है कि आपको 3 एलिमेंट्स बताने हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं आपके, फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है, मतलब कि शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स फिल है, एम्प्टी नहीं है शेल वो। तो ये जो आपके नोबल गैसेस होती हैं वो आती हैं आपके इस कैटेगरी में। किसकी बात कर रही है यहाँ पे, नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस में जो कि आपका पीरियोडिक टेबल में लास्ट ग्रुप होता है वहां पे आपके सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं आपके वो क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपकी नियोन है, आर्गन है, जिनन है। ठीक है,
तो इनके अगर नेम्स की बात की जाए तो ये हो गया आपका नियॉन, आर्गन एंड जिनन। ये तीनों ही क्या है, हमारी नॉबल गैसेज है, और इनमें आपके अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएंगी तो वो क्या होते हैं, आपके कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। जैसे नियोन जो है, इसका आपका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। पोटेशियम जो के है, शेल है, इसमें आपके मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2। देन आता है आपका एल शेल मैक्सिमम आपके सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकती है। तो लास्ट देखिए कंप्लीट हो गए उसके इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप फिल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये जो आपका नोबल गैसेस हैं, ये क्या होती हैं, आपकी कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होती हैं इनकी। तो इसके जो आपके सी ऑप्शन है उसके आंसर्स हो गए नियॉन, आर्गन एंड जिनन। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।